आदरास्पद निदेशक महोदय, संयुक्त सचिव महोदय, उप सचिव महोदय और सेवानिवृत्त आज होने जा रहे विशेष पदाधिकारी हमारे आदरणीय अशोक बाबू, दिलीप जी और चंद्रशेखर बाबू, चंदेश्वर जी, सेवानिवृत्ति आप सभी अवगत हैं। हम सभी जो सरकारी सेवक हैं सबके लिए एक अपरिहार्य व्यवस्था है, प्रावधान है जिसके तहत ये होना ही है सबको। लेकिन आगे का जो जीवन है वह यही समाप्त नहीं हो जाता है। एक नए जीवन की शुरुआत इसे अगर हम माने तो फिर बहुत कुछ ऐसा है जो सपने हम अपनी सेवा में रहते हुए नहीं साकार कर पाते हैं। तो बृहत्तर संदर्भों में जुड़ करके हम अपने दायित्वों को निभा पाने के लिए उद्यत होते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद अपने बाल बच्चों के साथ, घर परिवार के साथ जो जिम्मेवारियां हैं उसको ज्यादा और सन्निकटता के साथ उनके बीच रहकर हम निभा पाते हैं। तो इस तरह से यह मनुष्य का जो जीवन है वह पूर्णता की ओर आगे बढ़ता है। अभी हमारे जो तीनों मित्र सेवानिवृत्त हो रहे हैं, आदरणीय अशोक बाबू जिनके साथ अन्य कई कार्य स्थलों पे काम करने का मुझे सौभाग्य मिला है और यहाँ विभाग में तो मैं इनके साथ काम करते ही आया हूँ। अशोक बाबू आप सभी जानते हैं, बिल्कुल नारिकेल सा व्यक्तित्व इनका है। ऊपर से आप चाहे जितना कुछ देख लें, एक भोजपुरिया, आम भोजपुरिया जवान की जो प्रवृत्ति होती है, उसकी जो प्रकृति होती है, जो ऊपर से बिल्कुल खरा खरा बोलने का अभ्यासी होता है। कबीर की भाषा भोजपुरी थी, आप सभी जानते हैं। तो कबीर की तरह बिना लाग लपेट के, बिना किसी दाव पेच के बोलता है भोजपुरिया, और एक आम भोजपुरिया की छवि मैं पाता हूं अशोक जी में। और नारिकेल का मैंने जो उदाहरण दिया वह इसलिए कि नारिकेल ऊपर से कितना कठोर, कितना ये लगता है, लेकिन भीतर की उसकी शीतलता, भीतर की उसकी धवलता जो होती है, वैसे ही मृदुलता हमने पाई है, वैसे ही मृदुता, वैसी ही धवलता पाई है अशोक जी में। दिलीप जी माननीय मुख्यमंत्री जी के हम फोटोग्राफर थे। आप समझ सकते हैं कि किसी वीआईपी की ड्यूटी में रहते हुए कितना कठोर श्रम और कितनी मेधा और कितनी तत्परता की आवश्यकता वहां होती है, जिसे बखूबी उन्होंने निभाया है। मैं आज उनका भी अभिनंदन करता हूं अशोक बाबू के साथ साथ। और चंद्रशेखर जी भी हमारे यहाँ बिल्कुल अभिन्न होकर के रहे। उनकी भी कर्तव्य निष्ठा और सदाचारिता को लेकर के कभी कोई शिकायत हम सब लोगों को नहीं मिली। आज इन तीनों के उपलब्धि में, आनंद में और स्वस्थ सुदीर्घ जीवन की हम कामना करते हैं। मैं अपनी एक आद्याक्षरी तो उस आद्याक्षरी कविता को मैं इन्हें समर्पित करना चाहता हूं। आद्याक्षरी वह कविता होती है जिसकी पहली पंक्तियां उसके नाम से जुड़ी होती हैं, जिसके लिए वह समर्पित होती है कविता। तो एक कविता मैं उन्हें समर्पित भी करूंगा और उसका वाचन मैं कर देना चाहता हूं। कविता की पंक्तियां हैं कि श्री संपन्न बिहार राज्य की धरती गरिमा मंडित, श्री संपन्न बिहार राज्य की धरती गरिमा मंडित, अनगिन पूत यहाँ हैं जन्मे जिनकी कीर्ति सुचर्चित, अनगिन पूत यहाँ हैं जन्मे जिनकी कीर्ति सुचर्चित। आगे की पंक्तियां हैं, शोभित जिसका कण कण प्रतिपल अद्भुत छटा निराली, शोभित जिसका कण कण प्रतिपल अद्भुत छटा निराली, कलित ललित छवि
नित नव नूतन पावन पुलकित प्यारी। कलित ललित छवि नित नव नूतन पावन पुलकित प्यारी। आगे कि कुत्सित विध्वंसक विचार का, कुत्सित विध्वंसक विचार का यहां नहीं अब डेरा। कुत्सित विध्वंसक विचार का यहां नहीं अब डेरा। मानक रीत नीति का निर्मल सुंदर यहां सवेरा। मानक रीत नीति का निर्मल सुंदर यहां सवेरा। अब देखें, व्यक्ति केंद्रित होकर के मैं पंक्ति को आगे बढ़ाता हूं कि रचित मृदुल व्यक्तित्व धवल, रचित मृदुल व्यक्तित्व धवल बाबू अशोक का प्रमुदित। रचित मृदुल व्यक्तित्व धवल बाबू अशोक का प्रमुदित। केवल निष्ठा है कर्मों में सत्याधारित संतुलित। केवल निष्ठा है कर्मों में सत्याधारित संतुलित। अभी तक मैंने जो आद्याक्षरी पढ़ी वह पूरी हुई श्री अशोक कुमार के प्रति इसका जो तैयार हुआ है स्वरूप यही है। अगली दो पंक्तियां कि प्रतिदिन बढ़ती जाए इनकी सुयस कीर्ति गतिमय हो। प्रतिदिन बढ़ती जाए इनकी सुयस कृति गतिमय हो। तिमिर मिटे जग बने प्रभामय मानव सुमति सदैव हो। तिमिर मिटे जग बने प्रभामय मानव सुमति सदैव हो। तो मैं इसे समर्पित करना चाहूंगा और इसे मैं समर्पित करूं।